पंजाब दा मैं लौंडा वेख टोरना लाहौरी कल्फ वाला सूट थल्ले जुत्ती आ पेशौरी टाप दा ब्रांड एवें मारदा ना फोरी रोल दे राइड थल्ले वेख गब्बी सीट उत्ते छोरी जे टाइम दी गल टाइम पे मैं आया मैनू किन्ने आंदे रोके पर रोक के नहीं पाया। यार तुम्हें याद है जब तुमने इंग्लिश पढ़नी शुरू की थी तो सबसे पहले तुमने क्या चीज़ पढ़ी थी? सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि ABCD क्या होता है। इंग्लिश के अंदर हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि ABCD क्या होता है। ABCD यानी कि उसके बहुत ही बेसिक्स है। फिर मैथ्स में हमने पढ़ा था 1 2 3 4 क्या होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिकली वेरिएबल्स को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ या फिर डिक्लेयर कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद मैं उस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहा हूँ। कमांड एंटर 10, यहाँ पर उसने मेरे पास 10 प्रिंट कर दिया। मैंने ए के अंदर 10 की वैल्यू डाली। मैथ्स से ना थोड़ा सा अलग मूव करता है। बेसिकली यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे ए के अंदर वैल्यू स्टोर होती है ना वो लेफ्ट साइड से आती है। यानी कि ये जो 10 आ रहा है ये लेफ्ट साइड से आ रहा है। यहाँ पर हम राइट साइड से आ रहा है। तो राइट साइड पे हम वो लिखते हैं चीज़ जिसके अंदर हमें वैल्यू डालनी होती है, और लेफ्ट साइड पे हम वो लिखते हैं जिसके अंदर हमें वैल्यू डालनी होती है, और राइट साइड पे हम वो लिखते हैं जिसके अंदर जो वैल्यू हमें जिसमें डालनी है। ठीक है, जैसे ए है तो ए के अंदर हमें 10 डालना है तो हम 10 को राइट साइड पे लिखेंगे, ए को हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, ये बेसिक प्रोसेस पूरा चलता है इसका। और वैर मतलब कि ये हमारा एक वेरिएबल है। ए जो है हमारा एक वेरिएबल है। ये वैर ये बताता है कि ए हमारा एक वेरिएबल है। वेरिएबल 10, वेरिएबल के अंदर वैल्यू है 10। ठीक है, तो ये तो जी हमारा वेरिएबल होता है। ऐसे ही तुम बाकी लैंग्वेज में देख चुके होगे अगर C++ या ऐसा कुछ पढ़ते हो कि उनमें भी हम ऐसे ही कुछ तरीके से डिक्लेयर करते हैं बेसिकली। लेकिन एस्थेटिकली डिफरेंस क्या होता है उनमें डिफरेंस ये होता है कि वो सारी की सारी स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेजेस होती है। ये लूजली टाइप लैंग्वेज या फिर डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। लूजली टाइप्ड या फिर डायनेमिकली टाइप्ड। अब इनका मतलब क्या है? टाइप्ड मतलब ये नहीं कि तुम टाइप कर रहे हो अपने हाथ से, नहीं। टाइप का मतलब टाइप होती है बेसिकली कि वो किस प्रकार का है। जैसे यहाँ पर ये एक इंटीजर है, यहाँ पे 10 जो है वो एक इंटीजर है। अगर मैं 10.0 कर दूं तो ये एक फ्लोट है। ठीक है, डेसिमल नंबर है ना, ये डेसिमल को हम फ्लोट कहते हैं। यहीं पे अगर मैं इसको कुछ ऐसा दे दूं तो ये एक स्ट्रिंग है, एक कैरेक्टर है मेरे पास। तो मैं कैर या फिर ऐसा कुछ यूज़ करता C++ या फिर जावा या ऐसी लैंग्वेजेस के अंदर जो कि डायनेमिकली जो कि स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेजेस है। लेकिन जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। ए को मैंने अभी 10 दे दिया, बाद में मैं ए को कुछ और भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर ए का कोई भी मतलब, मान लो मैंने यहाँ पर ए को 10 दे दिया। ठीक है, फिर मैंने ए को कर दिया C, और फिर मैंने दोबारा से कंसोल लॉग कर देते हैं, इधर कॉपी करते हैं इसको। कॉपी हो जाए कमांड भी। ठीक है, अब देखना क्या होगा। अब यहाँ पर इसने 10 स्टोर किया पहले सेम वेरिएबल ने, एक ही वेरिएबल है, मतलब एक ही बंदा 2-3 बातें कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो दोगले हैं मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, टाइप नहीं डिफाइंड होती। ठीक है, अच्छा भी है बुरा भी है, प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं, सब है। ठीक है, प्रोज कॉन्स की अभी बात नहीं कर रहे, बाद में बात कर रहे होंगे, एडवांस टॉपिक है थोड़ा। ठीक है, तो अभी इतना समझ लो कि बस वेरिएबल है वो कुछ भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, जो तुम्हें स्टोर करवाना है वो स्टोर कर लेगा। अब बेसिकली होता क्या है ना, यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रिमिटिव टाइप वैल्यूज आती हैं। प्रिमिटिव टाइप वैल्यूज क्या होती हैं? 6 तरीके की प्रिमिटिव टाइप वैल्यूज होती हैं हमारे पास। प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड और सिंबल। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड और सिंबल। ये बेसिकली 6 तरीके की प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं हमारे पास। अब यहाँ पर बेसिकली बात क्या है कि एक ही जो ये एलिमेंट है ये अलग अलग टाइप की वैल्यूज ले सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें करके दिखा भी दिया कि ये बेसिकली पहले एक नंबर ले रहा था, अब ये स्ट्रिंग ले रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके अंदर बूलियन वैल्यू क्या होती है? बूलियन होता है, बूलियन एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। बूलियन काफ़ी जगह हम यूज़ भी करते हैं। बूलियन होता है ट्रू या फिर फॉल्स, है या फिर नहीं है। ठीक है, बेसिकली बूलियन हमारा इसलिए यूज़ होता है जहाँ पे बाइनरी चॉइसेस, यानी कि ऐसी चॉइसेस होती हैं जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 2 ही हैं, येस या फिर नो, हाँ या ना, ये करना है या ये नहीं करना है, ये होगा या ये नहीं होगा। वहाँ पर ट्रू फॉल्स यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर तुम बूलियन टाइप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके जी, इतनी तो बात हो गई। अब क्या है हमारे पास, ये वेरिएबल्स हो गए, और भी तरीके की चीज़ें आती हैं। इस वीडियो में मेरे को वेरिएबल्स कवर करने थे, वेरिएबल्स हमने कवर कर दिए हैं। चीज़ें बता दी तुम्हें, स्ट्रिंग, बूलियन, ऑब्जेक्ट,
सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड एंड सिंबल, ये 6 तरीके के हमारे प्रिमिटिव्स होते हैं। ठीक है, ओके जी।